जलसे में उस बात को मैंने दिमाग में लोड किया। हालांकि जलसे के वक्त में परेशान सबसे ज्यादा मैं रहता हूं, मौलाना रहते हैं, लेकिन मैं सुना उन्होंने एक हदीस बयान किया कि नबी ने फरमाया है, उनकी जबानी जो मैंने सुना है वही मैं आपसे कह रहा हूं, वल्लाहु आलम। उन्होंने कहा कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब नई बहू घर में आए, नई दुल्हन जब घर में आए, जब किसी की बेटी को तुम शादी करके अपने घर लाओ तो लाने के बाद क्या करो, उसके पैर को धो दो। उसके पैर को एक गमला में पानी लो और उसके पैर को धो लो, और धोने के बाद उस पानी को अपने आंगन में छींट दो चारों तरफ। यह मैं किताब की बात नहीं, नबी की हदीस बयान कर रहा हूं। यह हदीस रसूल है। उसके पैरों को धो और धोने के बाद आंगन में, घर में चारों तरफ छींटो, इसलिए कि वो लड़की जो अपने घर से आती है, बाप के घर से पहली मर्तबा ससुराल में कदम रखती है, तो अपने बाप के घर की तमाम बरकत को अपने पैर में समेट कर लेकर ससुराल चली आती है, और ससुराल में लेकर आकर वो रहमत बिखेर देती है, बरकत को चारों तरफ फैला देती है। ये नबी की बात है। नबी ने इरशाद फरमाया है कि नई दुल्हन जब आए तो उसके पैरों को धो लो और उस पानी को पूरे आंगन में चारों तरफ छींट दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे घर में बरकत होगी। देखिएगा, एक चीज गौर कीजिएगा, जब कोई अपने बेटी को विदा करता है, शादी देता है, निकाह कर देता है, और जब विदाई देता है ना, तो सुबह में उस घर को आप गौर से देखिएगा तो लगेगा कि किसी की मैयत हो गई, सुनसान। मुल्ला जी ऊपर आ जाइए। एकदम फाका लगता है कि कोई मेरे घर से बहुत बड़ी दौलत चोरी करके लेके भाग गया, मेरे घर की अमानत लेकर चला गया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये इस कारण से होता है कि वो जो रहमत है, वो जो बरकत है, वो रहमत, वो बरकत आपके घर से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गई। अपने ससुराल, अरे यार फाका हो जाएगा, तू पहले नात खा तो ला। नहीं बोलना तो नहीं समझ में आ रहा है, नात खा लाओ ना यार। तब से मैं 3 मरतबा बोल चुका हूं, पहले नाते रसूल होनी चाहिए थी ना। तरीका सुन्नियों का तरीका, अपना अपना तरीका गलत मत करो। पहले नात होनी चाहिए थी। मैं 3 मरतबा 4 मरतबा चिल्ला रहा हूं, नात पढ़वाइए पहले। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो। इधर सामने चले आओ। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो यह हदीस रसूल है कि जब तुम्हारे घर में बहू आए तो उसका कदम धो, पैर धो, और उसके पानी को पूरे आंगन में छींट दो, घर में छींट दो, बरकत होगी। अब एक बात ईमान से बताइए कि आज के किसी सास को अगर ये कहा जाए कि अपने बहू का पैर धो के आंगन में छींटो, घर में छींटो, तो वो सास का छींटेगी, आग लगा देगी। बहू लगाएगी नहीं। लेकिन ये मेरी बात नहीं, किसी किताब की बात नहीं। ऊपर चले आओ, चलो इधर आ जाओ। मेरी बात नहीं, किसी किताब की बात नहीं, ये रसूल पाक की हदीस है। और जब रसूल पाक की हदीस है तो इस पे हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। अगर नहीं मानिएगा, ईमान नहीं रखिएगा, तो फिर याद रखे रसूल पाक की हदीस का इनकार होगा। इधर आ जाओ बाबू, ऊपर इधर आ जाओ। वालेकुम सलाम, बैठो यहाँ सामने आ जाओ। तो हदीस पाक का इनकार होगा, और जब हदीस पाक का इनकार होगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। मजलिस सज गई आपकी, तमाम शायर आ गए। देखिए नात पढ़ने वाले कितने हैं। एक अजीजम मामून सल्लमहू है, उसके बाद शहबाज है, तारिक अजीज है, ये एक नात खां है, आपका राहुल साहब है, आपके मेजबान राहेदिल खान है। कितना लीजिएगा? तो ये असल में नातिया मुशायरा है। और एक सितारा है मौलाना साहब,
टिमटिमा रहे हैं उनकी तकरीर। मैं तो बोल दिया, क्या कि जानते हैं आपके जुमा का दिन है, मुझे घर जाना होता है, लेकिन ये जलाल भाई की मोहब्बत है कि मैं रुका अभी तक, मुझे लेने के लिए आया हुआ है मेरा बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा और भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो ये सब जो आया हुआ है ये सब कब बोलेगा, इन लोगों को कब सुनिएगा मेहमान को। तो हमसे तो आप हमेशा सुनते हैं, हर जुमा को सुनते हैं, मिलाद में सुनते हैं। तो एक सितारा है, इस सितारा का ख्याल कीजिएगा, बीच में इनको एक मरतबा तुलू करा दीजिएगा, क्योंकि इनको फजर में अजान देना होता है। खूब ज्यादा देर मत बैठाइएगा इनको। अभी राहेदिल से पढ़वा देता हूँ, एक नात राहेदिल शुरू कर दे, उसके बाद इन लोग सेटिंग कर ले अपने में, उसके बाद एक ग्रुप पढ़ के मौलाना साहब को बीच में तकरीर करवा दीजिएगा, ताकि बेचारा जाके सोए। मैं भी नहीं रहूंगा, अगर वो सो गए तो फजर में अजान कौन देगा, ख्याल रखना है सब चीज का। उसके बाद इत्मीनान से नातिया मुशायरा का दौर चले। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर बच्चे के दिल में ये शौक दे कि अपने शादी के मौके पर नातिया मुशायरा करवाएं, बारात ले जाए तो नात पढ़ते हुए बारात ले जाए। चेंजिंग, बदलाव लाना चाहिए। आप कुछ ऐसा हटके करो कि लोग आपको देखकर अमल करें। एक बात मैं छोटी सी बयान कर दूं, छोड़ देता हूं। उसके बाद कोई आदमी किसी चीज की बुराई की बुनियाद रखता है ना, तो जब तक वो बुराई होगी, जब तक उसका गुनाह उसको जाएगा। जैसे हम यहाँ सुने पतल चपड़ी में कि दाता बाबा का चालीसा जो है, ये लालन फकीर बोल के कोई था ना, वो शुरू किया। लाल बाबा बोल के कोई था, जो ही हो था, वो चालू किया था। वो तो बेचारा मर गया, लेकिन आज भी तो चालीसा हो रहा है ना। तो एक बात सुनिए कि जब तक चालीसा होगा तब तक इसका सवाब उसको मिलता रहेगा कब्र में, कोई नहीं रोक सकता। तो कोई नया काम अगर कोई शुरू करता है, अच्छा, अब बुरा करने से फिर उसका भी गुनाह मिलेगा, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो कोई नया काम अगर अच्छा काम शुरू करता है, उसका सवाब कयामत तक उसको कब्र में मिलता रहेगा। तो आप भी अपने बच्चों की शौक पैदा कीजिए कि मेरे बेटे की भी शादी होगी तो हम भी नो डिमांड में शादी करेंगे, हम भी जो है इस तरह नातिया मुशायरा करेंगे, ढोल बाजे की जगह पर हम भी नाते रसूल पढ़ाते हुए ले जाएंगे, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और साथ में आपके बच्चों की शादी में बरकत होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस शादी में कामयाबी अता फरमाए और सैयदना दाता महबूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैजान अता फरमाए।